नबीला राशिद और उसका शोहर और उसके बच्चे रोते हुए अपने सफर की तरफ निकल गए। जाने से पहले वो हर बंदे के घर गए और उनसे माफी भी मांगी और उनकी वीडियो भी बनाई। जब वो अहमद के घर पहुंचे, अहमद के फेस पे एक शैतानी स्माइल थी। अहमद ने उसको रुक जाने का कहा। अहमद ने कहा कि लड़ाइयां होती हैं पर आप लोगों का दिल बहुत छोटा है, और कुछ और बातें भी की। आज उन बातों का मांगेंगे जवाब, इन बातों की हकीकत रखेंगे आपके सामने। क्या नबीला राशिद ने अच्छा फैसला किया? क्या उसको वाकई ही पिंडी वापस चला चाहिए था, या इससे ज्यादा उसकी इज्जत को दागदार किया जाता? अगर मैं कमेंटों की बात करूं तो कुछ लोग कहते हैं सलमा बेकसूर है, सलमा बहुत अच्छी है, सलमा ने कोई गाली गलोच नहीं किया, नबीला 2 नंबर औरत है, पहल नबीला की तरफ से हुई थी। आज कमेंटों का भी करेंगे खुलासा और आज बात करेंगे कि वाकई ही रुबीना को इंसाफ मिल गया। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। आखिर आज वही अहमद ने बोला जो अल्लाह ने उसके मुंह से बुलवाना चाहा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच करना चाहती हूँ अपने उन सब्सक्राइबरों को जिन्होंने कमेंट किए, बहुत अच्छे कमेंट किए, पर मुझे समझ नहीं आई कि मैंने ये मतलब 4 से 5 महीने बाद रिएक्शन दिया और जो मुझे कमेंट आ रहे हैं, अगर मैं बात करूं 10 कमेंट हैं उस वीडियो पे, या 20 हैं या 40 हैं, 20 कमेंट सलमा की फेवर में होते हैं, 20 कमेंट नबीला की फेवर में होते हैं। कोई कहता है नबीला ने पहल की, कोई कहता है सलमा ने पहल की। मैं इस पे बात नहीं करूंगी। अगर कमेंटों की बेस पे चला जाए तो मैं पहले भी अपनी कई रिएक्शंस वीडियोस में कह चुकी हूँ कि कमेंट करने वालों को शर्म आनी चाहिए, कमेंट करने वालों को अपनी मौत याद होनी चाहिए और कमेंट करने वालों को अपना मजहब याद होना चाहिए कि आखिर वो जिसके चैनल पे जाते हैं जाके रायता बखेरते हैं और उसके मुंह पे उसके मुंह पे उसके मुंह पे उसके। इसमें ये बिल्कुल गलत नहीं है कि ये कमेंट करने वाले थाली के बैंगन हैं और ये लोग सिर्फ चस्के लेते हैं, मजे लेते हैं। ये नहीं देखते कि अगला बंदा एक रो रहा है या एक बंदे को घर से बेघर किया जा रहा है, अचानक सामान सारा उठाना और उसको लेके 5 बच्चों के साथ सफर पे निकलना। ये वही बंदा तकलीफ दर्द समझ सकता है जिस पे गुजर रही होती है। आज मैं इन बातों का खुलासा नहीं करूंगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसने पहल की किसने दूज की। पार्टियों दोनों ने एक दूसरे पे कीचड़ उछाला, एक दूसरे पे तोहमत लगाई, पर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमारी रिएक्शन वालों की और कमेंट करने वालों की किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। अगर हम इनकी फेवर में वीडियो बनाते हैं तो ये आके हमें कमेंट भी करते हैं, ये हमारी वाहवाही भी करते हैं, पर जहाँ ये गलत कंटेंट फहाशी बखेरते हैं, बेशर्मी बखेरते हैं और खासकर अपने पाकिस्तान जैसे प्यारे मुल्क और इस्लाम को बदनाम करते हैं, वहां हम इनको जब तनकीद करते हैं तो ये टब्बर क्या करता है, ये टब्बर गाली ग्लोच पे उतर आता है। ये टब्बर बैठ के कहता है कि रिएक्शन वाले जैसी औरतें, ये बच्चे दुनिया में आने ही नहीं चाहिए थे, ये पेट में डलते ही माँ इनको जाया करवा देती तो ये बेहतर होता। ये डायलॉग किसके हैं जी? अहमद उर्फ शमिया के ये डायलॉग है। इन्होंने जब तनकीद इन पे हुई, इन्होंने किसका सहारा लिया? गाली गलोच का सहारा लिया। कभी सामने से आके इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी गलती को नहीं माना। अगर यहाँ मैं इल्ताफ की बात करूं या सलमा की बात करूं तो ये बिल्कुल कहते हुए मुझे ना शर्मिंदगी होगी ना शर्म होगी। मैं अब ये कहूंगी कि इनका जवाल शुरू हो गया, क्योंकि मैं ना नबीला की बात करती हूँ ना नबीला के शोहर की। जैसे उसके बच्चे रोते गए, जैसे उसके बच्चे मतलब वहां से आए, पढ़ाई का उनका खमियाजा हुआ, अब फिर पढ़ाई का वहां सेटल होते पढ़ाई का,
اور اگر اس کو ڈونیشن آئے, اگر اس کو صدقہ خیرات آئی, اس نے خود بھی کھایا اور اس پورے ٹبر کو بھی کھلایا. سارا گاؤں آپ کو نظر آیا. اگر گاؤں آنے کی بات کروں یا اچھائی کی بات کروں کہ نبیلہ کی واہ واہ اس سے ہوگی, تو ایسے گاؤں والوں کو الطاف سلمہ نے بھی اکٹھا کیا اور انہوں نے بھی قسمیں کھائیں, گوائیاں دی. پر جو سچا مسلمان ہوتا ہے نا, جس کو اپنے رب پہ یقین ہوتا ہے, جس کا ایمان پکا ہوتا ہے, جس کا یقین کامل ہوتا ہے, وہ کبھی چند ٹگوں کے لیے, خاص کر صدقہ خیرات کے لیے قسم نہیں کھاتا. مجھے اختلافات پیدا ہوئے جب نبیلہ سسٹر نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قسم کھائی. اگر میں نے یہاں روبینہ کا بھی ساتھ دیا تو آپ کو یاد ہوگا روبینہ نے اپنے بیٹا جو پیدا ہوا تھا اس کو گود میں ڈال کے اور اپنے بچوں کی قسم کھائی تھی. تب بھی میں روبینہ کی آواز بنی تھی. روبینہ کی آواز بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روبینہ کے لیے میں ہر سچ جھوٹ کو آپ کے سامنے رکھتی جاؤں گی. پر یہاں یہ بھی کہنا غلط نہیں کہ کیا یہ واقعی روبینہ کے ساتھ انصاف ہوا جو انہوں نے نبیلہ کے ساتھ کیا. جیسے نبیلہ روتی ہوئی اور اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتی ہوئی یہاں سے نکلی, جیسے اس کا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا, جیسے وہ سب کو جا کے معافیاں مانگ رہی تھی, چاہے وہ کنٹینٹ بنا رہی تھی, چاہے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی تھی. پر یہ ایک عورت ہی جانتی ہے جب وہ اپنا گھر سجاتی ہے, چاہے وہ پتھروں سے, ٹاکی, لیڑے چیڑے سے سجایا جائے, پر اس نے تو ایک ایک روپیہ مدد مداد کا لے کے صوفے بنائے, چیزیں بنائی. اب اگر وہ رج کے, پنجابیوں کی مثال ہے, رج کے کھانے لگی تھی یا تھوڑے میں بوتا پڑ گیا تھا, جو لوگ اس کو گاؤں میں لے کے آئے تھے انہی لوگوں نے اس کو رسوا کر دیا. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں, آپ نے کل, میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ میں نے اس پورے ٹبر کو انسبسکرائب کر دیا ہوا. میں ان کی ویڈیوز نہیں واچ کرتی کیونکہ ان کی ویڈیو واچ کر کے ان کو سمجھانا, ان کو تلقین کرنا اب آ بیل مجھے مارنے والی بات ہے. انہوں نے جب بھی اس چیز کا جواب دینا ہے گالی گلوچ کے ساتھ دینا ہے, عورت کی تذلیل کرنی ہے. اس لیے اس ٹبر سے, احمد کی پوری برادری سے یہ تو امید مت رکھیں کہ یہ عورت کو اچھے الفاظوں سے نوازیں یا عورت کی عزت کریں. پر بات پھر وہی ہے, ہماری ریاکشن کیٹیگری ہے, جہاں زیادتی ہوتی ہے, جہاں دکھ ہوتا ہے وہاں آواز اٹھائی جاتی ہے. اب بھی ریاکشن نہیں میں نے دینا تھا, صرف نبیلہ نے بھی روبینہ والا کام کیا, اپنے اکلوتے بیٹے کی قسم کھائی. پر اس کی گواہی احمد نے خود دی. احمد کے منہ سے اللہ نے وہ باتیں نکالی. وہ باتیں کیسے مجھے نہیں پتا, احمد نے اپنے چینل پہ کیا ولاگ اپلوڈ کیا کیا نہیں, کیونکہ میں نہیں دیکھتی. میں نبیلہ کے ولاگ کی بات کر رہی ہوں. نبیلہ جب احمد کے گھر ملنے کے لیے گئی, صبا کی ماں اور باپ اس کو لے کے گئے, تو احمد کے فیس پہ ایک شیطانی اسمائل تھی. احمد ایک چسکا لے رہا تھا اور احمد اپنے آپ کو یوں ظاہر کر رہا تھا کہ یوٹیوب کا سالہ ہی یہی ہے, یوٹیوب اس کی وجہ سے چلتا ہے, اس کے گھر کی عورتوں کی وجہ سے چلتا ہے. اور یہ الفاظ احمد نے اپنے منہ سے قبول کیے کہ میں نے سب کو لاسٹ وارننگ دی ہے, لڑائی بند کر دو. لوگ کیا سوچیں گے کہ ہمارے گھر جو آتا ہے رہنے کے لیے, جو بھی یہاں آ کے رہتا ہے یا ویڈیوز بناتا ہے, ہم اس کو ذلیل کر کے, بے عزت کر کے گھر سے نکالتے ہیں, وہ پھر بچوں کی قسمیں کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو احمد عرف چھمیاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ بولنے پہ اللہ کی طاقت نے تمہیں مجبور کیا, یعنی کہ یہ باتیں تم نے اس لیے بولی کہ تم لوگوں نے روبینہ کے ساتھ بھی یہی کیا. آج جیسے سارے اکرم ہو گیا, دوسرے جتنے بھی ان کے خاندان کے بندے ہیں, نبیلہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کر کے نبیلہ کو دعائیں دے کے رخصت کر رہے تھے. آپ پیچھے چلے جائیں 1.5-2 سال, تو روبینہ کو بھی انہوں نے ایسے ہی رخصت کیا تھا, ایسے ہی دعائیں دی تھی, ایسے ہی بہن کہا تھا. پھر اس کے ہی بھائی نے چینل بنا کے روبینہ کی عزت کی دھجیاں اڑائی, روبینہ کی بیٹی کے یار بنائے, ان پہ کیا کیا نہیں باتیں کسی. ٹھیک ہے, روبینہ بھی غلط کر گیا, یا میں روبینہ کی فیور نہیں کروں گی, میں نے روبینہ کے لیے جتنی آواز اٹھانی تھی اٹھائی. پھر روبینہ اپنا ریاکشن چینل خود بنا کے بیٹھی. جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ جو اس تکلیف سے, دکھ سے رہا ہوتا ہے وہی اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہے. ہم تو جسٹ
क्लिक करते हैं, व्लॉग देखते हैं और हम चलते होते हैं। तो रुबीना किस तकलीफ से गुजरी, अब नबीला सिस्टर को बाखूबी पता चल गया होगा। नबीला सिस्टर ने भी वही हरकत की जैसे रुबीना ने अपने बेटे की कसम खाई, और नबीला भी कसम खाने पे मजबूर हुई। नबीला ने खुद कहा कि जो इंसान सच्चा होता है, जिसकी सुनवाई नहीं होती, फिर एंड हम कस्मों पे ही करते हैं, कस्में खानी पड़ती हैं। तो यहाँ मैं अहमद भैया साहब से पूछती हूँ कि आप लोग जमीनी खुदा क्यों बने हुए हैं, इतने जालिम क्यों बने हुए हैं। आपने कल खुद कहा नबीला राशिद के व्लॉग में कि हमारे चैनल क्यों तबाह हो गए, हमारे चैनलों पे अब वैसे व्यूज क्यों नहीं आते, क्योंकि थोड़े में ज्यादा पड़ गया था। अल्लाह ने आप पे रहमत की बरसात कर दी थी, अल्लाह ने आपके रिज़्क में बरकत डाल दी थी, पर कितनी देर तक जब औरतों को जलील करोगे, औरतों की तज़ील करोगे, औरतों पे इल्ज़ाम तराशी करोगे, तो फिर भाई साहब चैनल ऐसे ही ठूस होते हैं। अब आप भी उन नए यूट्यूबर या उन रिएक्शन वालों की लाइन में खड़े हैं। अब आप खुद देख लें कितने घंटों में कितने आपके व्यूज आ रहे हैं, क्या क्या गालियां नहीं आपने रिएक्शन वालियों को दी, शाउट आउट के नाम पे किस किस औरत के साथ आपने मरासम नहीं बनाए। रुबीना अगर आज बोल रही है या गाली निकाल रही है, मैं कहती हूँ वो फिर भी बहुत कम है। अगर आपको इनके जो इन्होंने अपने रिश्तेदारों से चैनल बनाए थे, और सबसे बड़ी बात जो अहमद के भाई ने चैनल बना के रुबीना की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं, वो सब आपके सामने है। अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है। आज कमेंटों में लिखा जा रहा है कि अल्लाह ने रुबीना को इंसाफ दिया, अल्लाह ने रुबीना को क्लियर कर दिया। तो यहाँ मैं अब जो छमिया कह रही है कि आप रह जाए, आप दिल छोटा ना करें, आप दिल को बड़ा करें, तो फिर उसको घर खाली करने का क्यों कहा। मामला बैठ के भी सुलझाया जा सकता था। जब वो औरत ने रो रो के दुहाइयां दी, मैंने पहले भी कहा कि मैं इस बात पे नहीं जाऊंगी कि पहल किसने की, जो भी है अल्लाह के सामने है, अल्लाह खुद इंसाफ करेगा, पर पहले घर खाली करने का कहा गया। सलमा अल्ताफ का साथ दिया गया, हालांकि कसूरवार मैं दोनों औरतों को कहूंगी, ठीक है ना। औरतों में लड़ाई हुई थी, औरतें ही बैठ के बात को क्लियर कर लेती, पर यहाँ औरतें इनकी जवाब नहीं देती। औरतें टिकटॉक पे बैठ के डबल टैप करती हैं, औरतें शॉर्ट वीडियो बनाती हैं, औरत नीचे लेट लेट के थंबनेल तो लगवाती है, प्रेगनेंसियां डिलीवरियां दिखाती है, पर जब लड़ाइयां होती हैं इनके घर के मर्द औरतों की जगह संभाल लेते हैं, फिर औरतों की तरह बैठ के गाली गलोच करते हैं। ये बात उस वक्त कह लेते जब उसने सारे अपना सोलर का सिस्टम उतार लिया, सब पैकिंग कर ली, फिर आप उसको ये कह रहे हैं तो घर तो आपका था। यहाँ मुझे आपकी स्माइल से ये क्यों लगा कि ये सारा किया धरा एक कंटेंट था, ये सोच समझ के एक स्कीम चलाई गई थी। अगर आपको वाकई ही इंसाफ करना था, आप सलमा को और नबीला को बैठाते, उनकी सुलह करवाते, एक दूसरे से माफी मंगवाते, और वो भी अपने घर में रहती। आपने तो जमीनी खुदा बनने का प्रूफ दे दिया, और आपने रातों रात घर खाली किया, और वो आपकी जान को रोते हुए यहाँ से मियाँ बीवी और उसके बच्चे रुखसत हुए। यहाँ मैं कहूंगी कि मजीद मेरा यकीन कामल है, मैं इस चीज पे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अब इनका मजीद सवाल शुरू हो गया। इसमें कोई दराय नहीं कि वाकई ही इनके घर में शाउट आउट के नाम पे जो औरतें आई, कहाँ है वो चैनल। कोई बंदा भी मुझे एक चैनल निकाल के दिखा दे कि वो लोग कमा रहे हैं, अपना किचन चला रहे हैं। महक वालों के साथ इनकी लड़ाई, सदीक वालों के साथ इनकी लड़ाई, अब नबीला के साथ इन्होंने जो किया, सब आपके सामने है। जो मुझे कमेंट करके मेरे बहन भाई कह रहे हैं कि मैं उनसे बहुत माजरत करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की कमेंट की बेस पे बिल्कुल नहीं चलूंगी। कुछ लोग नबीला को क्लियर कर रहे हैं, कुछ लोग सलमा को क्लियर कर रहे हैं। हमारी ना कोई औकात है, ना हमारी कोई इस्तात है कि हम किसी को क्लियर चिट दे सकें, या किसी को हम गुनाहगार ठहराएं, या किसी को बेगुनाह। अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। पर जैसे नबीला राशिद रोते हुए यहाँ से गई, मैं कहती हूँ नबीला राशिद ने बहुत अच्छा फैसला किया। जब अहमद ने उसको कहा कि आप इस घर में रुक जाएं, आप ना चाहे, आप रहना चाहती हैं, तो मैं कहती हूँ मियाँ बीवी ने अक्ल से काम लिया और वो अपने शहर की तरफ लौट गए। इससे ज्यादा आगे गंद हो सकता था, इससे ज्यादा इंसल्ट हो सकती थी। आपका रिज़्क अल्लाह ने देना है। अल्लाह ने कीड़े के साथ पत्थर में भी वादा किया है, कीड़े को पत्थर में भी खिला के सुलाता है। वो अल्लाह पे अपना यकीन कामल रखे। और जो नबीला का शोहर रोता रहा, मुझे बहुत बुरा लगा कि एक मर्द औरतों की तरह रो रहा है,
गाँव छोड़ने, किस गाँव की, किन के प्यार की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ कंटेंट था, डोनेशन, सदके खैरात हाँपने के लिए ये सारी चीजें थी। रुबीना का किरदार आपके सामने है, रुबीना पे नाचने वाली के इल्जाम बात लगे, रुबीना की बेटी को धंधे वाली कहा गया, रुबीना को चोरनी कहा गया। उसने भी 2.5 साल इस घर में, इस खानदान में गुजारे थे, तो इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई। फौजिया की अगर मैं बात करूं, उसका बाप सिसकता हुआ इस दुनिया से चला गया। इन लोगों को जो डोनेशन भेजने वाले थे, उनके मान सिर्फ अहमद की पूरी बरादरी को डोनेशन देना था। फौजिया का बाप अगर आज इस दुनिया से चला गया, तो यहाँ मैं ये बिल्कुल गलत नहीं कहूँगी कि उसके कातिल अहमद का पूरा टब्बर और अहमद के जितने भी ओवरसीज बहन भाई जो सिर्फ अहमद लोगों को डोनेशन देते हैं या नबीला को डोनेशन देते हैं, और डोनेशन की वजह से इन्होंने एक दूसरे के कपड़े उतारे हैं, तो क्या वो उस वक्त मुसलमान नहीं थे जब फौजिया चीख चीख के पैसा मांग रही थी, मदद मांग रही थी, इमदाद मांग रही थी? हालांकि मैं इनमें से किसी की भी सब्सक्राइबर नहीं हूँ, पर आपको पता है यूट्यूब पे जो चल रहा होता है, चैनल को किया हो या ना किया हो, स्क्रॉल करते हैं तो हर चैनल ऊपर आता है, क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्यों चल रहा है, और जो रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें गाली गलौज किए जाते हैं, वो जरा जल्दी ऊपर आते हैं। जैसे मतलब ये गाली गलौज एक दूसरे को दे रहे हैं, पर कमेंट करने वाले ये भी सोचें कि अगर रुबीना आज बैठ के इनके लिए लड़ रही है, मैं कहती हूँ रुबीना फिर भी बहुत तमीज़ और तहजीब के दायरे में रिएक्शन दे रही है। जो अहमद के भाई मुखलिस ने कर दिया है, मैं कहती हूँ कि वो मर्दों के नाम पे दब्बा है, वो बलोचों के नाम पे दब्बा है, पर ये अब गलत नहीं है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अहमद ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारे व्यूज़ ख़त्म हो गए, हमारे चैनल तबाह हो गए, तो जाहिर बात है भाई साहब जो बोगे वो काटोगे। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, और बुरे की रस्सी वैसे भी अल्लाह ने दराज की होती है। आपको कितने मौके मिले, पर आपने क्या कहा? अल्लाह को भी ललकारा, तौबा नाउज़ुबिल्लाह करके। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक औरत जो एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है, उसी औरत के बदन से आप लोग जने आगे, वही औरतें आपकी बरादरी की, आपके बच्चे जन रही हैं, पर आपने उनके कपड़े उतारे, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई। रही दो इबरत, आपने जो मसाले कायम की, एक रुबीना और एक नबीला राशिद, किसका कसूर है किसका नहीं ये अल्लाह बेहतर जानता है। ना मैं इस चक्कर में पढ़ना चाहती हूँ, बस मैं ये जानती हूँ कि जैसे वो मियाँ बीवी और बच्चे यहाँ से रोते गए, जैसे उनका हंसता बसता घर इन्होंने उजाड़ा एक कंटेंट बनाने के लिए, चंद पैसों के लिए, सदका खैरात के लिए, डोनेशन के लिए, सब आपके सामने। अगर आप अहमद के पूरे ब्लॉगों पे, अहमद के ससुर के ब्लॉगों पे, इल्ताफ के ब्लॉगों पे, आपको याद होगा जब ये शादी पे गए थे, वो सोबिया वगैरह के, इरफान वगैरह के वहाँ एक मोबाइल का इन्होंने ड्रामा चलाया था, मोबाइल टूटा था, दोनों जीजा साला हाथों पाई भी हुए थे, क्या क्या नहीं हुआ था, फिर ये मिलके इकट्ठे बैठ गए थे। आज अगर नबीला को इन्होंने निकालना भी था तो अच्छे से रुखसत करते, ना कि एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ा के ये फिर मिलके बैठ जाएंगे। ये सब एक है। गंदी कौन हुई, इज्जत किसकी खराब हुई, वो है नबीला राशिद। मैं यहाँ नबीला सिस्टर को यही कहूँगी, आप हौसला रखें, अपना यकीन कामल रखें, अल्लाह पे उम्मीद रखें, अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। हम लोग सिर्फ आपका कंटेंट देख के रिव्यू कर सकते हैं, पर आपके लिए वो इंसाफ नहीं दिला सकते जो अल्लाह ने। आधा इंसाफ तो आपके सामने है। इस टब्बर के व्यूज कहाँ गए, और आपके ही व्लॉग में अहमद ने बैठ के ये सारी चीजें एक्सेप्ट की कि लोग कहेंगे हम लोगों को बेइज्जत करके यहाँ से रुलाता हुआ निकालते हैं, अपने चैनल हमारे तबाह हो गए, तो ये अल्लाह का ही करना है, और आपके आंसू रायगा नहीं जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है, आप राइट है, आपने नहीं किसी का दिल दुखाया, आपने कोई दो नंबरी नहीं की, तो फिर अल्लाह आपके साथ इंसाफ करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही बहन भाइयों। ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग है, यहाँ के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ मैं सलमा इल्ताफ से भी यही कहूंगी, अब तुम लोगों के भी बुरे दिन शुरू हो गए। तुम लोगों ने एक हंसते बसते घर को उजाड़ा, गलती दोनों तरफ से हुई है, पर इंसाफ तुम्हारे बहनोई ने क्या किया, नबीला राशिद को घर से निकाल के बेघर कर दिया। कुछ नहीं होता, अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी बनाई हुई दुनिया भी बहुत बड़ी है, वो जाके वहाँ भी सेटल हो जाएगी। पर तुम्हें कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब किया ये तुम अपने कमेंटों में जाके चेक करो। और यहाँ मैं जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अल्लाह के बाद अगर इंसान किसी पे डिपेंड करता है तो वो हम एक दूसरे मतलब इंसानियत के नाते बहन भाई हैं, तो उसी चीज़ को आगे लाएं।
जिस पे आपका दिल मानता है। चस्के छोड़े, डोनेशन वाले व्लॉग छोड़े, सदके खैरात से उतारने वालों को छोड़े, उन व्लॉगरों को आगे लाए। अब ये व्लॉगर नंगे हो चुके हैं, इनकी हकीकतें सामने आ गई हैं। अब अल्लाह की तरफ से भी इनके चैनल ठप हो रहे हैं। जब अल्लाह ने ही इनका जवाल शुरू कर दिया, फिर आपकी और मेरी क्या औकात है, हम सब्सक्राइबर क्या कर सकते हैं। बाकी आपका मान, आपका दी कि आप किस चीज़ के साथ है, किसके साथ नहीं। किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ, पर रुबीना को वाकई ही इंसाफ मिल गया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।